के पास मन को बुला लो, समझा लो और जिसका चिंतन करते हो फिर उसी में लगाओ। आप सोचो कि पूजा में भजन में मन नहीं लगता है, एकाग्र नहीं होता तो हम क्यों भजन करें, व्यर्थ है। ऐसा यदि मन को छोड़ दिए तब तो मन और बहुत श्रृंखल हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। तो मन को विषयों से हटाकर खींच कर लाना ये प्रत्याहार है, और जहां हम चाहें वहीं मन स्थिर रहे उसका नाम धारणा है। और ईश्वर की छवि का ही स्मरण करना, मन को टिकाना, यही ध्यान है। और ऐसा ध्यान जब उच्च कोटि में पहुंच जाता है तो वही समाधि कहलाता है। समाधि के समय अद्वैत दर्शन और विशिष्टाद्वैत दर्शन बहुत नजदीक दिखते हैं। अद्वैत दर्शन कहता है कि उस समय, समाधि के समय, एक केवल आनंद की अनुभूति होती है। वहां पर त्रिपुटी का विलय हो जाता है। त्रिपुटी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा, दृश्य और दृष्टिर, त्रिपुटी का जहां विनाश हो जाए वही का नाम समाधि है। और विशिष्टाद्वैत दर्शन में ऐसे ही अनुभूति है कि जैसे पुष्प है, पुष्प को देखते देखते इतना तन्मय हो जाता है साधक, भगवान के दर्शन करते करते इतना तन्मय हो जाता है साधक कि स्वयं कहाँ पर है, कैसा है, स्वयं का, ज्ञाता का भी, स्वयं का भी ध्यान नहीं रहता। मैं क्या कर रहा हूं, पुष्प देख रहा हूं, प्रभु को देख रहा हूं, ऐसा ज्ञान ध्यान का भी अनुभव नहीं रह जाता। केवल एक ज्ञेय, एक ईश्वर का ही ध्यान उस समय रहता है। तावता ध्यान करने वाला, दर्शन करने वाला, वह साधक विनष्ट नहीं हो जाता। उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो क्रिया है, उसका जो कर्म है वो नष्ट नहीं हो जाता है, दोनों। लेकिन केवल ध्येय का, ज्ञेय का केवल चिंतन रहता है। इसलिए दोनों प्रकार से उत्तम ही मार्ग है। तो विशिष्टाद्वैत के अनुसार ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान होते हुए भी तन्मयता के कारण ज्ञाता और ज्ञान दोनों की अनुभूति नहीं होती, शुद्ध ज्ञेय स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति होती है। उसी को समाधि कहते हैं। ऐसी जब ध्यान की उत्कृष्टता होती है, मां समाधि लगती है, अंतर यात्रा होती है, तो इन 24 तत्वों से हटकर 25वां जो चैतन्य तत्व है उसका दर्शन व्यक्ति को होता है। ये तो बड़ा कठिन मार्ग दिखता है पुत्र। एक एक यम नियम के इतने इतने प्रकार हैं, लेकिन मां अध्यात्म मार्ग की ओर चलने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अंतिम तक भी न पहुंचो और प्रारंभ की स्थिति में आ जाओ, योग शास्त्र में, योग प्रक्रिया में प्रवेश कर जाओ तो भी बहुत लाभ मिलते हैं मां। लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च गन्धः शुभो मूत्रपुरीशमल्पं योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति। लघुत्वमारोग्य, इन अष्टांग योग का थोड़ा भी कोई पालन करे तो शरीर में हल्का फुल्कापन आ जाता है, लघुता आ जाती है। शरीर भरे वजन हो लेकिन स्फूर्ति आ जाती, चैतन्यता आ जाती है शरीर के अंदर। लघुत्वमारोग्य, निरोगता आ जाती है। अलोलुपत्तम, लोलुपता मन की शांत हो जाती है। वर्ण प्रसादम, वाणी बहुत प्रिय हो जाती है, मधुर वाणी हो जाती है साधक की। भोजन पानी भी कम लेने लगता है साधक। गंधः शुभो, शरीर से दुर्गंध नहीं निकलती है, सुगंध आने लगती है। गंधः शुभो मूत्रपुरीशमल्पम, और शरीर के अंदर जो विकार हैं वो कम हो जाते हैं। ये प्रथम लक्षण है योग में प्रवेश करने वाले साधक के। मां भक्ति भी करें तो अष्टांग योग की थोड़ी मोड़ी जरूरत तो पड़ती ही है। मन को एकाग्र करना ही पड़ता है, प्राणायाम करना ही पड़ता है, एक आसन पर बैठना ही पड़ता है। लेकिन आप कहती हो मां, तो मैं तुम्हें एक और मार्ग बताता हूं जिसको भक्ति मार्ग कहते हैं। उस भक्ति मार्ग में चलने से भी ईश्वर का दर्शन और प्राप्ति होती है। उस भक्ति को पाने के लिए क्या करना पड़ता है पुत्र? उसके लिए भक्तों का संग परम आवश्यक है।
कि सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथाः तज्जोषणादा स्वपभागवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। मेरे भक्तों का संग करने से भक्ति की साधना में साधक आगे बढ़ जाता है। भक्ति में केवल एक ईश्वर ही रहते हैं और उसी के ऊपर भक्त निर्भर रहता है। भक्ति भी 3 प्रकार की मां होती है। एक तो साधन भक्ति, दूसरी साध्य भक्ति और तीसरी सिद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति सर्वोत्कृष्ट होती है और ये तीनों प्रकार के भक्त मुझ पर ही आश्रित रहते हैं, मुझे ही श्रेष्ठ मानते हैं। कारण उसका, क्योंकि मद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद्भयात्। मेरे भय से समय से सूर्य उदित होते हैं, समय से अस्त होते हैं। आकाश में कितने नक्षत्र तारे ग्रह चल रहे हैं, यदि इनके अंदर आलस्य प्रमाद हो जावे तो प्रलय हो जाए मां। मेरे भय से समय से वर्षा होती है। मेरे भय के कारण मृत्यु ठीक समय पर व्यक्ति को संसार से उठा ले जाती है। इसलिए भक्ति के मार्ग से भक्तों का संग करते करते मेरा ही दर्शन अनुभव व्यक्ति करे तो उसको सहजता में सुखपूर्वक सरलता से मेरी प्राप्ति हो जाती है मां। तो दर्शन कैसे भक्त को करना चाहिए? तो प्रायः भगवान का दर्शन, भगवान के चित्रपट का या मूर्ति का दर्शन लोग ठीक से नहीं कर पाते। कई लोग जाते हैं भगवान के सीधे मुखारविंद में मन लगा देते हैं, दृष्टि लगा देते हैं। कई लोग जाते हैं आभूषण भगवान के देखने लगते हैं, कितने कीमती आभूषण पहने हैं। कई लोग और चाकचिक के देखने लगते हैं। कई लोग बातचीत करने लगते हैं मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर। कई लोग तो कीमती आभूषण पहन कर जाते हैं तो भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में हाथ से उसी को पकड़े रहते हैं, तो मन कैसे लगेगा दर्शन में। कई लोग तो कीमती वस्त्र आदि पहन कर जाते हैं तो प्रणाम करने में भी संकोच होता है। और कई लोग तो कीमती चप्पल लेकर, जूते लेकर जाते हैं तो आधा मन उधर ही लगता रहे। एक तो व्यक्ति गया हजारों रुपए की कीमती चप्पल पहनकर भगवान के सामने खड़ा हुआ, स्तुति करने लगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ध्यान गया भीड़ बहुत है, कोई ले जाएगा। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। पास में खड़े भक्तों ने कहा, रे जूता की स्तुति कर रहा है कि भगवान की? तो फिर घूमा भगवान की तरह, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। फिर मन गया कीमती है, फिर उधर घूम गया, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ऐसी वस्तु लेकर के मत जाओ सत्संग में, मंदिर में दर्शन के लिए, जिसमें हमारा ध्यान बटे, मन बटे, बुद्धि बटे, दृष्टि बटे। कैसा दर्शन भगवान का करना चाहिए? कपिल जी ने मां देवहूति से बताया है। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज शरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहद महद्धृदयान्धकारम् संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम्। सबसे पहले भगवान के चरणारविंदों का दर्शन करना चाहिए। चरणारविंदों में चक्र का चिन्ह है, शंख का चिन्ह है, ऊर्ध्वरे का है, श्रीवत्स चिन्ह है, कमल पुष्प का चिन्ह है। ये वही भगवान का श्री चरण का अंगूठा है जहां से गंगा जी निकली हैं और तीनों लोकों को पावन बना रही हैं। ये भगवान के वही घुटने हैं जिस घुटनों से अपने मां यशोदा के आंगन में भगवान चलते थे। ये वही भगवान का कटी भाग है जहां मां यशोदा ने अपने प्रेम से रस्सी से बांध लिया था कन्हैया को। ये वही नाभि है जहां से कमल का पुष्प निकला और इस जगत को सृष्टि करने वाला ब्रह्मा प्रकट हुआ। भगवान का ये वही हृदय है जहां भृगु जी ने चरण से प्रहार भी किया। और भगवान कितने दयालु, कितने क्षमाशील, कितने सहनशील
कि भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए, आपके चरण में मेरा कठोर हृदय तो नहीं लगा भगवान?